रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने आज आई थिंक बांग्लादेश के जबड़े से मैच खींचा और आई थिंक यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं जो कि इंडियन टीम को एक बड़ी टीम बनाती हैं। और मेरे ख्याल से जब हसन महमूद ने भारत की कमर तोड़ी और विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे इंडिया के मेरे ख्याल से एक टॉप ऑफ द टॉप खिलाड़ी जो हैं उनको आउट किया और 44 रनों के ऊपर इंडिया के 3 बड़े बल्लेबाज जो हैं वो पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप बनती है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के दरमियान, लेकिन 144 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि अब इंडियन टीम जिनों के बस बैकफुट पर पहुंच चुकी है। और उस वक्त शो शुरू होता है रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का और ऑलमोस्ट 200 की पार्टनरशिप बनाकर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ टेस्ट हिस्ट्री इसको कह सकते हैं। और इंडिया की इस नंबर के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनाई है। और मेरे ख्याल से रविचंद्रन अश्विन की सेंचुरी किसी मेरे ख्याल से एक बड़े प्लेयर की सेंचुरी से कम नहीं, क्योंकि अगर आप सरप्राइज हों रविंद्र जडेजा और अश्विन की इस परफॉर्मेंस से तो मेरे ख्याल से आपको सरप्राइज होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों खिलाड़ी ऑलमोस्ट 30 की एवरेज और 3000 प्लस रन का टेस्ट मैचेस में तजर्बा रखते हैं। तो फिर क्यों ना होता कि बांग्लादेश जैसी एक कमज़ोर जो कि टीम है उसके खिलाफ रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा चलते। और आज दोनों ने मेरे ख्याल से जिस तरीके की बैटिंग की, लग नहीं रहा था कि एक के टेल अंडर तो आप कह नहीं सकते, ऑलराउंडर्स हैं दोनों। लग नहीं रहा था कि अश्विन और जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जितने मैच्योरिटी के साथ, जितने एक्सपीरियंस के साथ और जितना मेरे ख्याल से पिच की कंडीशन को देखने के साथ देखकर उन्होंने बैटिंग की, यही चीज़ आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आपको पता है कि पहले 10-12 ओवर्स 20 ओवर्स का जो गेम होगा वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, स्पेशली उस टीम के लिए जो पहले बैटिंग कर रही होगी। और नई गेंद के साथ ओब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि हसन महमूद और उनके जो नाहिद राणा थे दोनों अटैक करेंगे, लेकिन नाहिद राणा तो विकेट नहीं ले सके। लेकिन जो हसन महमूद थे उन्होंने जो स्पेल किया वो मेरे ख्याल से विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल की विकेटें लेना किसी भी बॉलर के लिए एक सरप्राइज हो सकता है और किसी भी बॉलर की एक दिली ख्वाहिश होती है। और आज अपनी उस न सिर्फ ख्वाहिश को पूरा किया बल्कि ये बताया कि बांग्लादेश के जो स्पिनर, बांग्लादेश के अंदर जो टैलेंट है वो मौजूद है। और एक समय तो लग रहा था कि इंडियन टीम की कमर तोड़ दी है इन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा और उनकी बैटिंग 102 रन बनाए रविचंद्रन अश्विन ने और 86 रन की एक ब्रिलियंट नॉक खेली रविंद्र जडेजा ने। और दोनों अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और ऑलमोस्ट जिस तरीके की पिच अब दूसरे दिन का खेल करेगी, ऑलमोस्ट अब तो लग रहा है कि पिच मुकम्मल तौर पर सपाट हो चुकी है। और यहाँ पर अब विकेट मेरे ख्याल से स्पिनर्स ही ले सकते हैं। अगर बांग्लादेश के स्पिनर्स में कुछ दम होगा तो वही विकेट ले सकते हैं वहाँ पर। अब फास्ट बॉलर्स के लिए मेरे ख्याल से इस पिच में कुछ नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नई गेंद के साथ देखना होगा कि दूसरे दिन का स्पेल कैसे गुजारती है बांग्लादेश के खिलाफ इंडियन टीम की ये बैटिंग लाइनअप। सो मेरे ख्याल से अब तक तो इंडियन टीम ने मुकम्मल तौर पर गिरफ्त जो है वो टेस्ट मैच में बनाकर रखी है। और बाकी प्लेइंग 11 में आपको पता है कि सरप्राइजिंग नहीं थे। हम सरफराज को ही कह रहे थे सरफराज खेलेंगे या फिर जोरल खेलेंगे, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से इनका खेलना बनता था केएल राहुल का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आगे बॉर्डर गवास्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाना है इंडिया ने। और यहाँ पर आपको मौका देना होता है अपने ऐसे खिलाड़ी को, अपने ऐसे प्लेयर को जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास पीछे रन हो। और ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों आपको पता है कि एक्सपीरियंस की कमी नहीं और टेक्निकली, और दूसरे अगर प्रेशर को हैंडल की भी बात करें तो आई थिंक एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं ये आपके केएल राहुल और ऋषभ पंत। सो आई थिंक इनका चांस बनता था। और बॉर्डर गवास्कर सीरीज को मद्देनजर रखते हुए गौतम गंभीर ऐसे फैसले लेते हैं और ये हमने पास में देखा है।